तो अरविंद परिहार अपनी पत्नी के इस वीडियो से गुस्सा था, क्योंकि उसकी पत्नी ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अपने प्रेमी का जन्मदिन मनाते वीडियो डाला था, जिसे देख अरविंद का पारा चढ़ गया था। जैसे ही उसने अपनी पत्नी को 2 युवकों के साथ रास्ते में देखा तो वो आग बबूला हो गया और कट्टे से कई राउंड फायर कर भी सड़क अपनी पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इधर पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी नंदिनी उसे ब्लैकमेल करती थी, जबकि वो अन्य युवकों के साथ रह रही थी। एक युवक के साथ उसका वीडियो जब सामने आया, जिसे देख वो आग बबूला हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी प्रेमी के साथ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रही थी। थाना विश्वविद्यालय क्षेत्र अंतर्गत कल एक घटना हुई थी, जिसमें एक पति द्वारा अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस पूरे प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतिका को पीएम के लिए हमने पहले इलाज के लिए ले जाया गया था और इलाज के दौरान 2 घंटे बाद उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद अभी पीएम के लिए उनकी बॉडी रखवा दी गई है। परिजनों से संपर्क किया गया है। परिजनों के आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ पाया गया कि 2 लोग वर्तमान में जो मृतिका है वो अपने पति से अलग रह रही थी और किसी और के साथ रह रही थी। तो वही 2 लोग थे जिनके साथ वो अभी दिल्ली में रहती थी और जॉब भी करती थी। तो वो लोग दिल्ली से इनके साथ यहाँ ग्वालियर आए हुए थे और वो घटना के चक्षुदर्शी भी हैं और इस एफआईआर में फरियाद है। जी, उनके मायके पक्ष से हमने संपर्क किया है और मृतिका के पिताजी जो है वो पीएम हाउस पहुंचे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अरविंद ने बीच रास्ते अपनी पत्नी को रोक लिया और दोनों के बीच जोरदार बहस होने लगी थी। पत्नी बार बार समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन गुस्से से तमतमाए अरविंद ने अचानक अपनी जेब से कट्टा निकाला और पत्नी को बीच सड़क पर गोली मार दी। घटना होते ही वहां चीख पुकार मच गई और लोग सहम गए। गोली लगते ही महिला लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ी। पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी ने पुलिस पर भी कट्टा तान दिया। कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को दबोच लिया गया, लेकिन नंदिनी ने 2 घंटे बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया। ये बता दे कि ये वारदात के तुरंत बाद अरविंद ने फेसबुक लाइव किया था, जिसमें वो कह रहा था कि ये मेरी पत्नी है। इसके साथ बॉयफ्रेंड कल्लू और अंकुश पाठक थे, जो मौके से भाग गए। 6 महीने पहले ये भाग गई थी। दोनों युवकों के साथ मिलकर मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। मेरी 3 एम्बुलेंस अपने नाम करवा ली और अब मकान मांग रही है। मेरी शिकायत की कहीं सुनवाई हुई। इधर वारदात के अगले दिन जब पुलिस ने मृतका की कुंडली खंगाली तो हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। पुलिस की जांच में नन्ही का आपराधिक अतीत सामने आया। उसकी पहली शादी घोटीराम केबट से हुई थी, फिर दतिया के कहीं निमलेश जैन के साथ रहने लगी। लेकिन साल 2017 में नंदिनी और उसके बॉयफ्रेंड पर निमलेश की हत्या का आरोप लगा और वे करीब 4.5 साल जेल में रही। जेल से बाहर आने के बाद वो अलग अलग युवकों छोटू और फिरोज खान के साथ लिव इन में रही, जिससे पति नाराज था और बीच सड़क नन्ही को उसने गोली मार दी। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्तार में है, लेकिन इस घटना ने ग्वालियर शहर की कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्वालियर से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।